अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़ाउज़ ऐ शाफ़े उमम शहेज़ी जाहले ख़बर ऐ शाफ़े उमम शहेज़ी जाहले ख़बर लिल्लाह ले ख़बर मेरी लिल्लाह ले ख़बर दरिया का जोश बेड़ा न नाव न ना खुदा मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले ख़बर और अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले ख़बर और माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है रज़ा तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले ख़बर। आज की ये महफिल जैसा कि ऐलानात के ज़रिए से आपको पता है कि असर हाजिर का एक हसास उन्वान जिससे इस वक्त अखबारात की सुर्खियाँ और यूट्यूब चैनलों पर लोगों की गुफ्तगू भरी हुई नज़र आ रही है। मुझे भी अहबाब की तरफ से ये हुक्म था कि हमारी तरफ से भी इस पर कोई रहनुमाई होनी चाहिए और फिर उन्वान ये तय पाया कि शहर में बढ़ती हुई खुदकुशी की वारदात जिम्मेदार कौन हो। बहुत संजीदगी से कोशिश की जाएगी कि हम इसका जायज़ा लें पहले, चूँकि ये शहर लेवल का प्रोग्राम है, हमारा हफ्तावारी इज्तिमा है, लेकिन अब ये सिर्फ शहर लेवल की बात नहीं है बल्कि ये आलमी मसला बन चुका है। खुदकुशी करना जिसको हमारे अपनी ज़बान में आत्महत्या कहते हैं और आलमी ज़बान में लोग उसको सुसाइड करना कहते हैं, ये एक आलमी मसला है और मुसलमान इसमें बहुत कम है। अगर आप पूरी दुनिया का 1% निकालें तो खुदकुशी करने वालों की तादाद मुसलमानों के अंदर बहुत कम नजर आती है, इसलिए कि हमारे यहाँ खुदकुशी करने की बड़ी वईद है, क्योंकि हमारे यहाँ खुदकुशी करने की जो वईद है, इस दुनिया के बाद हम खत्म होने वाले नहीं हैं। हमारा अकीदा ये नहीं कि इस दुनिया के बाद हम खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारा अकीदा ये है और हर मुसलमान का अकीदा ये है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है और वो दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। तो जो खुदकुशी करने वाले लोग हैं, सुसाइड करने वाले लोग हैं, वो इसलिए खुदकुशी करते हैं कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, यहाँ बहुत मुसीबत में हूँ, यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, मर जाऊंगा तो आराम पा जाऊंगा। मगर इस्लाम ये कहता है कि इस दुनिया के बाद जो अगली दुनिया है, जो कभी खत्म नहीं होगी, ना खत्म होने वाली दुनिया है, अगर इस दुनिया की मुसीबतों से और तकलीफ से तंग आकर के तुमने खुदकुशी की, आत्महत्या की, सुसाइड किया तुमने, तो उस दुनिया के अंदर तुम हर वक्त, हर घड़ी, हर साथ इसी सुसाइड की कैफियत से गुजरते रहोगे। जैसे किसी ने जहर पीकर खुदकुशी की, तो अब उस दुनिया में आपको हमेशा जहर पिलाया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा,
फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा। ये सिलसिला तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो अब चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जिस चीजों को भी तुमने सुसाइड के लिए इस्तेमाल किया वो चीज से तुम्हें हर वक्त तकलीफ दी जाएगी, तो ये चंद दिन की तकलीफ उठा लो, ये चंद सातों की तकलीफ उठा लो, लेकिन वो हमेशा की ना खत्म होने वाली तकलीफ से महफूज हो जाओ, क्योंकि ये जान तुम्हारी जो खुद की जान है ये मेरे अल्लाह की अमानत है। और अल्लाह का फरमान है, जैसे कि मैंने आया करीमा की तिलावत की, कि तुम अपनी जान को अपने हाथों से कत्ल मत करो, कत्ल मत करो। तुम्हारी जान पर कोई मेहरबान हो या ना हो, अल्लाह तुम पर मेहरबान है। अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाता है, वो तुम पर करम फरमाने वाला है। इसलिए तुमने अपनी जान को हाथों से न जाने देना। दौरे रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे वाकयात पेश आए, सुसाइड के वाकयात पेश आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। जैसा कि हदीस पाक में, हदीस सही में आता है कि एक शख्स का हाथ कट गया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक शख्स का हाथ कट गया तो अब उस तकलीफ को, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसने क्या किया कि उसने छुरी लेकर के फिर अपने वजूद पर हमला किया, और इतना खून बहा, इतना खून बहा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, और फिर उसी में वो इंतकाल कर गया। यानी अपने उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, वो मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपनी जान के मामले में जल्दी की, उजलत से काम लिया, और फिर जो उसके लिए वईद बयान की गई, मेरे आका फरमाते हैं अब ये हमेशा जहन्नम में रहेगा। खुदकुशी करने वाले के बारे में बुखारी मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। हालांकि इसकी तशरीह में हमारे मुहद्दिसीन ने कहा है कि यहाँ हमेशगी से मुराद एक तवील मुद्दत है, लेकिन सोचे तो सही, जहन्नम का एक लम्हा भी दर्दनाक है, जहन्नम का एक लम्हा भी दर्दनाक है, लेकिन हमेशा जहन्नम में रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छा जहन्नम के अंदर अगर सिर्फ वो पड़ा रहता, मेरी आप तवज्जो करें, अल्लाह करे उन लोगों तक ये बात पहुंचे जो जहन में प्लान बनाते थोड़ी थोड़ी मुसीबत से, कुछ गलत काम करते पकड़ा गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा ज्यादा हो जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी तरीके से टेंशन ज्यादा हो जाए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और खुदकुशी करने के मुख्तलिफ तरीके, मैं पूछता हूं अल्लाह ना करे चले अगर कोई बंदा गुनाह करते पकड़ा गया, ठीक, उसका इलाज खुदकुशी नहीं है। आपसे गुनाह हो गया, आपने किया गुनाह, खुद किया, हो गया, जो भी हुआ, इस्लाम तो बता रहा है ना कि जब शिर्क की मुआफी हो सकती है, एक रास्ता है। अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने शिर्क से तौबा नहीं की मैं उसको माफ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जब शिर्क की माफी हो सकती है किससे? तौबा और कलमा पढ़ने से। तो जब शिर्क को माफ हो सकता है तो वो गुनाह क्यों माफ नहीं हो सकता जिस गुनाह की वजह से लोग आपको जलील कर रहे हैं? तो अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह करते हुए आप पकड़ा गए या कुछ हो गया, लोग जलील ही तो करेंगे, आप तौबा करके अपने अल्लाह को मना ले। दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन तौबा की बरकत है। अगर अल्लाह ना करे आपसे गुनाह हो गया और आप पकड़े गए, माशरे ने आपका बाइकाट कर दिया, आप जलील हो गए, आप उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लो। तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आपका बाइकाट करते, जो आपको जलील समझते हैं, अल्लाह उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यहां पर खुदकुशी करने वालों को यह बताना चाहता हूं, अगर ये ज़हन है कि यार मैंने तो ये गुनाह किया, अब ये गुनाह का दाग कैसे धुलेगा? तौबा कीजिए। एक बात आपसे पूछता हूं, फुज़ैल बिन अयास का जिक्र जब हम करते हैं, इज्जत से करते हैं या हक़ारत से करते हैं? सच बताना। इज्जत से करते, हालांकि हमें पता है पहले वो डाकू थे, डकैती करते थे, मगर इज्जत से क्यों करते?
सच्ची तौबा कर ली थी। ये पूरा वाकया जब उनकी डकैती का बयान होता है, किसी ईमान वाले के दिल में जर्रा बराबर उनके लिए हिकारत पैदा नहीं होती, बल्कि मोहब्बत ही पैदा होती है, उल्फत ही पैदा। ये सच्ची तौबा की बरकत है। क्यों? जब अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, हम तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेते हैं, तो जिसको खुदा महबूब बना ले तुम उसको मरदूद कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर अल्लाह न करे जिंदगी में कोई गुनाह हो गया और बदनाम हो गए, डरो मत, उसका रास्ता है सच्ची तौबा करो। इसी तरह से टेंशन में आ जाओ, उसका भी रास्ता। टेंशन में आओ, वुजू करो, लाहौल शरीफ पढ़ो। टेंशन का बेहतरीन इलाज है लाहौल शरीफ। कोई 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी जिंदगी में लाजिम कर ले, इंशाअल्लाह उसको कभी टेंशन बेचैन नहीं करेगा, वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। सुकून चाहते हो, लाहौल को लाजिम पकड़ो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अर्श आज़म के खजानों में से खजाना है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज लाहौल शरीफ के अंदर है। आपको बताऊं शैतान से बड़ा टेंशन देने वाला कौन होगा? कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया में शैतान से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अरे जब लाहौल की बरकत से शैतान भी भाग जाता है तो कौन सा दुश्मन नहीं भाग सकता? इसलिए लाहौल को लाजिम पकड़ो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, टेंशन दूर होगा, टेंशन का खात्मा होगा। कर्ज का मसला है, आसान है, मेहनत करो, कोशिश करो, काविश करो, और सूरज निकलने से पहले, फज्र की अजान से लेकर सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इस वजीफे को रोज पढ़ो। मेरे करीम आका की जबान है, मेरे नबी का फरमान है, अगर पहाड़ों बराबर किसी पे कर्जा होगा अल्लाह उसकी भी अदायगी के लिए असबाब पैदा फरमा देगा। माल आने का बेहतरीन जरिया, अगर सबसे ज्यादा मालदार बनना है, मालदार बनने का बेहतरीन वजीफा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। देखो हर नेकी पर कहा गया कि इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है, लेकिन ये जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इस पर हुजूर ने फरमाया मीजान भर के नेकी मिलती है। अरे कहीं ना कहीं से माल का ताल्लुक मीजान से है कि नहीं है? तराजू से है कि नहीं है? तराजू से कौन सी चीज लेते हो? माल ही तो लेते हो, माल ही तो देते हो। गोया कि इशारा किया जा रहा है, अरे नादान, जब इसको पढ़ने से मीजान भर जाता है तो तेरा तराजू कब खाली रहेगा? इसलिए इसको पढ़ने की आदत डालो। बात आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं तो, लेकिन अगर कोई खुदकुशी करता है टेंशन की वजह से, कर्ज की वजह से, नाकामी की वजह से, या किसी और सबब से, माशरे में जिल्लत की वजह से, तो उनके लिए एक हदीस पाक पढ़कर जो अस्ल उन्वान है उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूं। अस्ल उन्वान, अगर ये सोचते हो कि खुदकुशी करूंगा तो आराम पा जाऊंगा, ये गलत फहमी है। जहर पी के खुदकुशी की तो जहन्नम के अंदर हमेशा जहर पिला पिला के मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। फिर छुरी घोंप कर कोई हथियार घोंप कर खुदकुशी की तो जहन्नम के अंदर हमेशा तुम्हें छुरी घोंपी जाएगी और फरिश्ते घोंपेंगे। आप सोचे कि चलो एक मर्तबा छुरी घोंप करके फिर आराम पा जाए, आराम नहीं मिले। किसी ने कहा था ना, गर यहां चैन न पाएंगे तो मर जाएंगे, हैं? गर यहां चैन न पाया तो मर जाएंगे। तो किसी दूसरे ने भी जवाब दिया था, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? यहां से तो राय फरार इख्तियार कर रहे हो कि मर जाएंगे। मौत मसाइल का हल नहीं है। मसाइल से मुकाबला करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो, मसाइल से निपटने की कुव्वत अपने अंदर पैदा करो। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, ये नामर्दी मत दिखाना कि मसाइल से परेशान होकर के माअज़ल्लाह अपनी जान दे दो। नहीं, छुरी घोंप करके मरोगे तो हमेशा जहन्नम में छुरी घोंपी जाएगी। कितना दर्दनाक अजाब होगा वो।
इसी तरह कोई फांसी लेकर के मरेगा, फांसी लेकर, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जहन्नम की आग में फांसी लटकाई जाएगी और आग से उसको फांसी, आग के फंदों से उसको फांसी दी जाएगी, आग के फंदों से उसको फांसी दी जाएगी। जिसने फांसी ली थी, जिसने रस्सी पर लटका था, सोचो ये रस्सी पे लटकने का दुख तो थोड़ी देर का है, चंद मिनट का है जो खत्म हो जाएगा, लेकिन जहन्नम के अंदर जो आग की रस्सी से बार बार लटका करके फांसी दी जाएगी, उसके लिए किसके पास मदद तलब करोगे, उसके पास कहां जाओगे, उसके लिए किसके पास जब हाथ फैलाओगे। ये तो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए चंद लम्हों के आराम के लिए ना खत्म होने वाला अज़ाब मोल मत लो। वहां का जहर कितना दर्दनाक होगा, वहां की छुरी कितनी दर्दनाक होगी, वहां के फांसी की आग के फंदे कितने दर्दनाक होंगे। और इससे बड़ी बात मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पे लानत करता हूं और मैंने खुदकुशी करने वालों पर जन्नत को हराम कर दिया है। जन्नत हराम है खुदकुशी करने वालों पर, इसलिए न करना, मत करो। इसका हल क्या है? मैंने आपको बताया हल क्या है। एक तो हल ये है, टेंशन का खात्मा दुरूद और सलाम की कसरत से होगा। एक लाहौल शरीफ पढ़िए, रूहानी इलाज है इसका। लेकिन कुछ दुनियावी इलाज भी है, अब उसकी तरफ चलते हैं। दुनियावी इलाज इसका क्या है, पहले आप समझें। मसाइल की 3 किस्में होती हैं। इंसान के साथ जो मसाइल होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, एक मसला ऐसा होता है जिंदगी में कि उसका हल अपने हाथ में नहीं होता। 3 किस्म के मसाइल हैं। पहला मसला ऐसा है कि जिसका हल अपने हाथ में नहीं होता, इंसान को इंतजार करना पड़ता है कि वक्त आएगा तो यह मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। आप हल करने जाओगे परेशान रहोगे, जितना उसको हल करने की कोशिश करोगे उतना परेशान रहोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है, वक्त आने पर यह हल होगा। जैसे किसी को रिश्ता नहीं आ रहा है, एक मसला है, मर्द हो या औरत, रिश्ता उसको नहीं आ रहा है तो उसकी मर्जी का नहीं आ रहा है। अब वो क्या करे? परेशान है, इधर उधर उधर हाथ मार रहा है, खूब परेशान हो रहा है, परेशानी बढ़ती रहेगी। ऐसा मत कीजिए। आपको अगर मसला दरपेश है, आप इंतजार, स्वालेह तौर पर सही रास्ता चलकर रिश्ता ढूंढिए आप, और इंतजार कीजिए कि जब वक्त आएगा ये मसला हल हो जाएगा। ये हल होने वाला, इसको हल होना है, लेकिन ये वक्त से पहले आपकी कोशिश से हल नहीं होगा। अगर आप सोचें कि अपना रिश्ता किसी के भी साथ दुपट्टे में बांध ले, नहीं हो सकता। मेरे इमाम कहते हैं रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त आने दो, वक्त से पहले कोई चीज तलब मत किया करो, वक्त से पहले किसी चीज को मांगा मत करो, वक्त से पहले किसी चीज में उजलत मत किया करो। इंतजार करो, अपने अल्लाह पे भरोसा करो, अपने अल्लाह पे एतमाद करो, वक्त आएगा तो होगा। तो अगर रिश्ता नहीं तय होता है, हंगामा करने की जरूरत नहीं है। साले तौर पर सही पाथ से, सही रास्ते से ढूंढिए जो तरीके हैं, मगर इंतजार कीजिए वक्त आने का। वक्त आएगा तो मसला हल हो जाएगा। नंबर 1 ये ऐसे, इस तरह के और भी मसाइल। नौकरी नहीं मिल रही है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, वक्त आने पर वो हल हो जाएगा। ये हो गया। नंबर 2, दूसरा मसला वो होता है कि उसका हल अपने हाथ में नहीं होता और उसका सोल्यूशन का और उसके हल का कोई वक्त भी नहीं आता, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है। छोड़ दो उसको, उसमें मगजमारी करके टेंशन मत लो। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिसका कोई हल ही नहीं है। किसी मुफक्किर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर छत की घर गिर रही हो, खूबसूरत बात है, माजी करीब के एक मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात की थी। कोई मजजूब उसने कही थी ये बात, मजजूबियत छाई रहती थी उस शख्स पर।
लेकिन बात बड़ी खूबसूरत की उसने, कहा कि अगर छत गिर रही हो भागो, छत गिर रही हो भागो, बच जाओगे, लेकिन आसमान गिर रहा हो रुक जाओ। आसमान अगर गिर रहा हो तो क्या करोगे? छत गिर रही हो तो भागने से बचोगे, आसमान गिर रहा हो तो क्या करोगे? आप कहीं भी भागो, भाग तो सकते नहीं, और रुक जाओ, अब तू जो चाहे वही हो। उसका कोई हल नहीं है। एक मसला वही जिसका हल है, वक्त आने का इंतजार करो, परेशान नहीं होना। दूसरा ये कि जिसका कोई हल ही नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए राजी रहो। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसमान गिर रहा हो, उसके लिए आसान मिसाल। आपका रंग काला है, आप गोरे होने की कोशिश ना करें, हो नहीं सकते। हो जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपके अब्बा किसी ऐसे बिरादरी से ताल्लुक रखते जिसे आप पसंद नहीं करते, आप बदल सकते? ये आसमान गिरने के मुतरादिफ है। ये आप समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर आपको टेंशन नहीं लेना, बस उस पर राजी हो जाना है, ठीक है यही होगा। अब बदल नहीं सकते, कुछ चीजें तब्दील नहीं कर सकते, तब्दील करोगे भी तो बदलने में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा मसला वो होता है जिसका हल हमारे हाथ में होता है, और यही किस्म के मसाइल लोगों के साथ ज्यादा हैं। तीसरा हल हमारे हाथ में होता है और ये किस्म के मसाइल ज्यादा हैं। अब उसके हल का तरीका क्या है? नंबर एक, जो मसाइल आ जाएं, जैसे कि रोजी का मसला, मैं मालदार नहीं बन पा रहा हूं, इसका हल मेरे हाथ में, मेहनत ज्यादा करूं, कोशिश ज्यादा करूं। माल कमाना कोई मुश्किल नहीं है, आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे कीजिए, माल आएगा। खर्चा अपना कम कर दीजिए, माल आएगा। यही मालेगांव में मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी में, इस वक्त मेरी उम्र 37 साल की शुरुआत रनिंग है। अब मई आएगा इंशाल्लाह तो 37 साल मेरी जिंदगी के पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी बचपने की जिंदगी से लेकर अब तक देखा कि दूसरे इलाकों से लोग सिर्फ एक बदन का कपड़ा पहनकर आए थे, और अब मैं उनको देखता हूं तो उनकी कई साइजिंग, कई कारखाने हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा अपने बचपन में, उनको जानता भी हूं, उस दिन से जानता हूं जिस दिन से वो आए थे। वो बिस्सी में खाते थे और वो मालेगांव की प्रॉपर आवाम से ज्यादा डबल ड्यूटियां करते थे, मेहनत करते थे। बल्कि आज हम देख रहे हैं कि जिसके कारखाने में वो काम करते थे, उनकी औलादें अब उनके कारखाने में काम कर रही है, उनकी साइजिंगों में काम कर रही है। मेहनत उस मंजिल पर पहुंचाती है, मेहनत उस मकाम पर पहुंचाती है। तो ये अगर आपके साथ मामला है कि आपकी रोजी में तंगी है, आपकी रोजी का कोई मसला, आप मालदार बनना चाहते हैं, कोशिश ज्यादा कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, काविशें अपनी ज्यादा कीजिए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, फरमाया गया मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश से कभी पीछे मत हटो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मालदार बनने की कोशिश करो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह मालदारी मिलेगी, दौलत मिलेगी, कोई मुश्किल नहीं है, ये मसला हल होने वाला है। इसी तरीके से मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं अच्छा एजुकेशन हासिल करना चाहता हूं, उस पर मेहनत करें। आप मेहनत करने वालों का अजर अल्लाह कभी जाया नहीं फरमाता। इसी तरीके से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसको अल्लाह ताला ने आपके हाथ में रखा है, तरक्की चाहते हैं आप, समाज में इज्जत के हवाले से लोगों की खिदमत करें, मेहनत करें, काविशें करें, अपना अखलाक अच्छा बनाएं, अपना किरदार अच्छा बनाएं, आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी, वकार भी मिलेगा। ये ऐसे मसाइल हैं, इसका हल मौजूद है। कर्ज की अदायगी का मामला है, मेहनत कीजिए, अदा होंगे। लेकिन इन मसाइल के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जब आदमी को मसाइल दरपेश होते हैं, आदमी को मसाइल दरपेश होते हैं तो आदमी का डिप्रेशन और मायूसी और नाउम्मीदी बढ़ती है। इसका हल क्या है? इसका हल यह है, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं और अपने मसाइल उनके साथ शेयर करने की आदत डालें।
अच्छे दोस्त। इसलिए कि ये बात है कि अगर हम अपना मसला किसी दोस्त के सामने शेयर करते हैं तो वो हमारा मसला जो है वो हल्का हो जाता है। किसी के कंधे पर अगर आप अपना सर रख करके रो लेते हैं तो वो चंद आंसू आपके दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं। ये जो हमारे यहाँ आजकल माहौल है, अकेले रहना, तन्हा रहना, सबसे हट करके रहना, एक आदमी समझता है ना मेरे मेयार का कोई नहीं है, मेरे मेयार का कोई नहीं है, तो याद रखना अकेले रहते रहते इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और अक्सर लोगों को आप देखें, जो लोग समाज से कट जाते हैं वही आमतौर पर खुदकुशी करते हैं। इसलिए समाज से मत कटो, समाज से वाबस्ता रहो, समाज से वाबस्ता। आजकल देखा जाता है किसी को थोड़ी सी इज्जत मिल गई अलग, समाज से कटता है। देख रहा हूं मैं अपने शहर में, थोड़ी सी इज्जत मिली, अपना स्टेटस नहीं है भाई, मेयार अपना नहीं है, ये लोग अपने मेयार के नहीं है, ठीक अलग, इज्जत मिली अलग, दौलत मिली अलग, शोहरत मिली अलग, लिबास अच्छा पहना अलग, कार अच्छी ली अलग। ये कम ज़र्फों की अलामत है। मेरे आका सैयदुल आलमीन होकर भी सबके साथ बैठा करते थे। गरीब आता उसके साथ भी, अमीर आता उसके साथ भी, मजदूर आता उसके साथ भी, आला आता उसके साथ भी, अदना आता उसके साथ भी। कुछ मिल जाने पर अलग रहना। याद रखना हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़मीन का एक शेर है बहुत खूबसूरत, कहते हैं एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, एक तरीके पर कभी रहता नहीं दुनिया का हाल, हर जवाले रा कमालो, हर कमाले रा जवाल। दुनिया हमेशा एक उस पे नहीं रहती, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। तो ये थोड़ी सी इज्जत मिलने पर जो 100 लोगों से कट जाते हो, एक दिन इज्जत खत्म होगी, कटे रह जाओगे। थोड़ी सी दौलत मिलने पे लोगों से कट जाते हो, दौलत खत्म हो जाएगी, लोगों से कटे रह जाओगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मिलनसारी की आदत डालो, लोगों के दरमियान उठने बैठने की आदत डालो। हालात अच्छे हो या बुरे हो, लोगों से कभी कटना नहीं। ये कमजरफी की अलामत है, ये हल्केपन की निशानी है, ये इंसान के नीच और कमीनेपन की अलामत है। आसान मिसाल, कहते हैं कि एक चूहे ने हीरा खा लिया, एक चूहे ने हीरा खा लिया, उसने हीरा खा लिया। जिसका हीरा खाया उसको तकलीफ हुई कि भाई मेरा हीरा कैसे खा लिया चूहे ने। तो उसने क्या किया, ये अभी चंद दिनों पहले किसी दोस्त ने मुझे ये आर्टिकल छोटा सा भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। हमारे अहबाब एक साथ एक ग्रुप में जमा है तो उन्होंने ये आर्टिकल मुझे भेजा था। हालांकि आमतौर पे मैं इसको पसंद नहीं करता कि किसी के भेजे हुए आर्टिकल को नकल करूं, लेकिन बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और है इबरत की बात है। उसने जब हीरा खा लिया तो हीरा, डायमंड, उसका छोटा सा हिस्सा निगल गया, वो निगल गया। तो जिसका खाया तो उसका तो नुकसान बहुत हुआ ना। तो उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा यार वो मेचुआ मेरा हीरा खा गया, और कहा कि मैं पहचान लूंगा और मैं ले लूंगा आपका हीरा। तो तकरीबन 150-200 चूहे, यानी बड़ी तादाद में चूहों की जमात थी, बैठे हुए थे चूहे। तो उन चूहों में, बैठे हुए चूहों में उस दानिशमंद ने निशाना लगाया और उस चूहे को मार दिया। उसका पेट काटा गया तो उसमें से हीरा मिल गया। तो उस शख्स ने पूछा यार इतने सारे चूहे थे, इतने सारे चूहे थे, सब काले काले चूहे, तुमने कैसे पहचान लिया कि इसी ने हीरा खाया है? इसलिए कि हीरा खाते तुमने देखा नहीं, अगर देख भी लेते तो सारे चूहे एक जैसे दिखते हैं, तुमने कैसे पहचाना? कि उसने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि वो हीरा खा लिया था ना उसने, तो चूंकि उसके पेट में आ गया था माल हीरा, तो अपनी बिरादरी से कट के अलग बैठा हुआ था। क्योंकि जब ना अहलों को, कम ज़र्फों को कुछ भी मिल जाता है तो फिर वो थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते हैं। मैं समझ गया जो अलग है उसी के पास माल है, तो फिर मैंने उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए अगर कुछ मिल जाए, मिलनसारी होनी चाहिए।
एक तरीके पर कभी दुनिया का हाल नहीं रहता, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। इसलिए याद रखना, कभी भी अलग थलग नहीं रहना। अच्छे दोस्त तो बनाए, लेकिन एक बात कहता हूं, दोस्त तो बनाए मफाद परस्त नहीं। एक होता है दोस्त और एक होता है मफाद परस्त। कुछ लोग चाय की वजह से दोस्त बनते हैं, जब तक चाय पिलाओगे दोस्त रहेंगे, चाय नहीं पिलाई दोस्ती खत्म। कुछ लोग पार्टी खाने की वजह से दोस्त बनते, जब तक खिलाओगे तब तक दोस्ती रहेगी खत्म। हमारे यहाँ कैसी दोस्ती इस्लाम में, हमारे यहाँ कहा मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मोहब्बत अल्लाह के लिए किया, जिसने दुश्मनी अल्लाह के लिए की, ऐसे दोस्त तो ढूंढे जो लिवजहिल्लाह दोस्ती करें। और जो ऐसे दोस्ती करते हैं, मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उनको नूर के मिंबरों पे बिठाएगा। दोस्त तो बनाए ऐसे जो वाकई आपका गमगुसार हो। अब सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? सच्चे दोस्त की पहचान यह है कि वो मुसीबत में कभी आपका साथ ना छोड़े। सच्चा दोस्त, एक पहचान मुसीबत में आपके साथ ना छोड़े। दूसरी पहचान, जब तुम अल्लाह को भूल जाओ और गुनाह करो तो वो तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। सच्चे दोस्त की पहचान ये। आजकल तो हम बातें करने वाले ढूंढते हैं, नहीं, सब दोस्त नहीं हो सकते। प्यार सबसे करो, लेकिन दोस्ती चंद एक से करो, और जिससे करो फिर निभाओ। दोस्त कैसा होता है? देखो दोस्त कैसा होता है, आजकल तो अगर दोस्त को कह दो कि चलो जरा बाजार से आतेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जनाजे में भी नहीं आ सकता। एक सहाबी फरमाते हैं, दोस्त की, सच्चे दोस्त की पहचान ये, उसके कंधे पे हाथ रख के कहो चल, चल पड़े। अगर पूछे कहां, फरमाया वो दोस्त सच्चा नहीं है। पूछा कैसे उसने, कहां जाना है ना? सच्चा ढूंढिए जरा। रोजाना बिला मुबालगा कहता हूं, मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अल्लाह करे अगर मुसाफा करने की वजह से किसी की मगफिरत होगी तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह उसमें मैं भी शामिल रहूंगा। इसलिए कि मुझे रोजाना जितने लोगों से मुसाफा करने का शरफ मिलता है, एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। रोज अदीबों से मिलता हूँ, खतीबों से मिलता हूँ, अहले इल्म से मिलता हूँ, अहले फ़िक़्ह से मिलता हूँ, अहले दानिश से मिलता हूँ, अहले सियासत से मिलता हूँ, अहले अदब से मिलता हूँ, गुनहगारों से मिलता हूँ, नेकों का बड़ी तादाद है लोगों की। लेकिन सच कहता हूँ, अल्लाह के घर में मुझे हर डिग्री वाला मिलता है, लेकिन अहले वफा बस इतने ही मिलते हैं जितना उंगलियों पर आप गिन सके। वफा वाले बहुत कम रह गए दिल में। दुनिया में वफा कहां है? बेटा बाप के साथ वफा नहीं करता, भाई भाई के साथ वफा नहीं करता। तो अच्छे दोस्त तो ढूंढे, अच्छे दोस्त। अब एक बात यहां तवील होती है, लेकिन एक बात कहता हूं, दोस्त तो अच्छा कैसे मिलेगा? एक आसान उसूल बता, दोस्त तो अच्छा कैसे मिलेगा? जो आपके लिए कुर्बानी दे, आपका गम गुसार हो, मुसीबत में आपका साथ न छोड़े। आसान बात है, तुम उसके लिए मुखलिस बन जाओ, अल्लाह उसे तुम्हारे हक में मुखलिस बना देगा। दोस्ती किसी से भी करो, खुलूस के साथ करो, इखलास के साथ करो। तुम जिससे इखलास के साथ दोस्ती करोगे, अल्लाह तुम्हारे खुलूस को कभी ज़ाय नहीं फरमाएगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तुम्हारे साथ इखलास पर आने पे मजबूर हो जाएगा। चंद दिन वो राय रास्ते पे नहीं आएगा, लेकिन राय रास्ते पे आने पे मजबूर हो जाएगा। अच्छे दोस्तों बनाओ, मसाइल शेयर करो। और एक बात कहता हूं, अब खास बात, आपके कोई मसाइल आपके साथ शेयर करने के लिए अगर आए तो इत्मीनान से बैठकर उसके मसाइल सुनो। अब कोई सुनने वाला नहीं रहा, अब कोई सुनने वाला। पहले लोग कहते थे मसाइल हल करने वाला नहीं रहा, मैं कहा बहुत दिन हो गए मसाइल हल करने वाले कब्रों में चले गए। अब तो कोई मसाइल सुनने वाला भी नहीं रहा, किसको सुनाए लोग? ये जो खुदकुशी की वारदातें हैं ना, वजह वही है कि कोई दुख सुनने वाला नहीं है,
कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं है। तो कुछ लोग तो जमीन पर ऐसे हों जो किसी की सुनते हो, फरियाद सुनने के लिए कोई तो हो जमीन पर, नहीं सुनते लोग। लेकिन आपसे कहता हूं, अगर मेरे शहर के मस्जिद के अइम्मा, उनसे कहता हूं, मेरे शहर के अहले दानिश, उनसे कहता हूं, मेरे शहर के दौलतमंद, उनसे कहता हूं, लोगों के मसाइल सुना करो। इसलिए कि जो लोगों के मसाइल सुनता है उसके लिए बशारत क्या है। अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जमीन के ऊपर किसी जन्नती की जियारत करना है तो उस शख्स को देखो जिसके पास लोग अपने मसाइल लेकर पहुंच जाया करते हैं। मुसीबत में जो लोगों को याद आता हो, चलो उसके दरवाजे पर, वो हमारा मसला सुनेगा और हल करेगा। अगर कोई ऐसा बंदा है, समझ जाओ ये जमीन के ऊपर जन्नती है। टाइम ही नहीं है लोगों के पास, औलाद के मसले सुनने के लिए टाइम नहीं है, भाइयों के मसले सुनने के लिए टाइम नहीं है, बहनों लोगों के मसले कोई क्या सुनेगा। आओ यहां पर एक बात कहता हूं, शायद कह चुका इससे पहले, लेकिन उन्वान की मुनासबत से कहता हूं, जिसकी कोई ना सुने ना उसकी भी सुना करो। हो सकता है तुम किसी की सुन लो और उसका दिल हल्का हो जाए, तो कोई एक जान खुदकुशी से बच जाए। मैं समझता हूं कि जो लोग खुदकुशी करते हैं शायद उनकी कोई सुनता नहीं है, उनको कोई तसल्ली नहीं देता है, कोई उनको अपनाता नहीं है। जब वो समझते हैं कि हमारा कोई नहीं रह गया तो मौत का रास्ता इख्तियार करते हैं, हालांकि वो गलत करते हैं। हमेशा का जहन्नमी अज़ाब वो बोल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। एक औरत, एक लड़की अगर जुमा करने के लिए आ रही है और वो अपना हाल दिल अपने भाई को सुनाना चाहती है, भाई तो फिल्म में गया, जुमा के दिन मेरे शहर वालों का 6 से 9 और 9 से 12 फिल्म में गुजरता है। अगर 6 से 9 जाएंगे तो फिर 9 से 12 या 1-2 बजे तक तो वो घर से बाहर होंगे। बहन आकर जब तक चली नहीं जाती है, जनाब घर आएंगे नहीं, सुनाएगी किसे। हफ्ते भर सब लोग काम में मसरूफ रहते हैं, कोई एक दिन तो आए कि सब भाई एक साथ बैठ करके मसाइल शेयर करें, आपस में मसाइल हल करें, आपस में एक दूसरे को नहीं हल कर सकते, एक दूसरे को तसल्ली तो दें। बैठने का मिजाज खत्म हो गया है, एक साथ बैठने का मिजाज खत्म हो गया। ये वारदातें जो खुदकुशी की है उसमें कहीं ना कहीं हम भी उसके हिस्सेदार हैं। सिर्फ उन लोगों को जहन्नम का अज़ाब नहीं होगा, समाज भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। मुझे बताओ, ये जमात का इज्तिमाई निजाम जो अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया कि 5 वक्त मस्जिद में आओ, जुमा के दिन मस्जिद में आओ, ईदैन के दिन ईदगाह पर आओ, ये क्यों है? इज्तिमाई निजाम क्यों है? अगर मस्जिद में जमा नहीं हो रही है पूरी कौम, कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा घर के दस्तरखान पर तो जमा हो जाओ। जुमा की नमाज के बाद खाना तो एक साथ बैठ के खा लो और पूछो कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तेरे साथ मसाइल क्या है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे। कर रहा हूं बयान, इज्तिमाई निजाम को फिर वापस लाओ। ये मेरे आका ने क्यों फरमाया कि एक साथ बैठ करके खाओ। जितने हाथ होते हैं उतनी बरकतों का नुज़ूल होता है, जितने सर होते हैं उतना बरकतों का नुज़ूल होता है। एक साथ बैठ के खाने पर क्यों जोर दिया गया? अकेले खाएंगे तो भी पेट भरेगा, एक साथ खाएंगे तो भी पेट भरेगा। क्यों? इसलिए कि खाते खाते देखेंगे कि कोई लुकमा धीरे धीरे डाल रहा है तो दूसरा पूछेगा आज तेरा हाल क्यों बदला हुआ है। मसला सामने आएगा, हल होगा। कोई इसकी सुनना ही नहीं चाहता। आओ मैं वो बात करने चला था कि हुजूर ने किस किस की सुनी। मेरे आका ने तो अपने अल्फाज के जामे में वो खूबसूरत सा वाक़या, किसी की सुना करो, बल्कि अगर कोई दुख में उसको तसल्ली दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई किसी दुखी को सिर्फ तसल्ली देता है, बहुत खूबसूरत रिवायत याद आ गई। कोई दुखी हो, अगर कोई उसको सिर्फ तसल्ली दे, मसला हल होने पर तो बहुत बड़ी बशारत है। सिर्फ तसल्ली दे किसी दुखी को, कोई दुख लेकर आए उसको तसल्ली दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह उसके लिए जन्नत में सोने का महल तैयार करता है। दुखी लोगों को तसल्ली देने में। कोई आ गया, अरे हजरत मेरा कारोबार में नुकसान हो गया, अल्लाह से दुआ है अल्लाह तेरा नुकसान को खत्म कर, सब्र कर, इससे अच्छा होगा, हो जाएगा तेरा, हिम्मत मत हार, इससे अच्छा जन्नत में सोने का महल तैयार हो गया। इसको कहते हैं हिंग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा के चोख।
इससे सस्ती जन्नत और क्या चाहिए? इससे सस्ती जन्नत और, लेकिन कोई सुने तो यार, किसी के साथ कोई बैठ के सुने तो, सुनना ही नहीं चाहते। जहां बैठते खुद ही बकबक करेंगे, दूसरों को मौका ही नहीं दे। और देखें कोई मुंह उतार करके आया है तो फिर वहां से खिसकने की कोशिश करें। दर्द भरी बातें अखबार में लिखना, माइक पे करना, महफिलों में करना, सियासी स्टेजों पे करना, ये एक अलग उन्वान है। दर्द भरा कलम हो जाने की जरूरत नहीं है, दर्द भरी ज़बान हो जाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त दर्द भरे दिल की जरूरत है। आज हमारे कलम में दर्द है, आज हमारी ज़बान में दर्द है, हमारे दिलों में दर्द कहां है? और जब तक के दिलों में दर्द नहीं होगा, गमगुसारी का जज्बा नहीं होगा, लोग इसी तरह फांसी के फंदे पे लटकते रहेंगे। ये होता रहेगा जो हो रहा है, इसमें हम काबू नहीं पा सकते, कोई सुनने वाला हो। इसीलिए आप देखें, अल्लाह के हर वली को देखें, वो अपने दौर में कभी आपको तहज्जुद गुजार मिले ना मिले, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी वो तहज्जुद गुजार मिले ना मिले, लेकिन वो लोगों के फरियाद रस आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए कि तहज्जुद उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जो लोगों की फरियाद रसी पहुंचाती। अल्लाह को हमारी 2 रकअत की जरूरत क्या है? वो बेनियाज है, लेकिन कौम को हमारी जरूरत है। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे, दौरान खिताब एक आवाज आती है, ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे काम है। सच सच कहना, हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के हम गुलाम हैं? हुजूर के नालैन से लगी हुई जर्रात के भी हम गुलाम हैं, ठीक। लेकिन अगर हमें दौरान गुफ्तगू कोई कहते कि रुको मुझे आपसे कोई काम है, जनाब के चेहरे पे एक रंग आएगा, दूसरा रंग जाएगा, अभी तकरीर कर रहा हूं यार, अभी क्या काम लेकर आए हो, चुप रहो। हाल ये है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ छोड़ दें, अभी क्या है, अपनी बात का, वरना बहुत माजरत हो गई है। कहने वाले ने कहा रुको, अच्छा बात क्या है? ए मोहम्मद, सहाबा ऐसा लहजे में बात ही नहीं करते। ए मोहम्मद मुझे आपसे काम है। हुजूर ने गुफ्तगू रोक दी, कहा क्या काम है? दूसरी आवाज आई, वहां नहीं यहां आओ, यहां से बात कर। हुजूर ने महफिल छोड़ दी। तेरी आदत है सबका जी रखना। मेरे नबी ने महफिल छोड़ दी, हुजूर ने महफिल छोड़ी, सारे सहाबा ने महफिल छोड़ी, जाने महफिल से उठ गए, महफिल खत्म हो गई। एक खूबसूरत जुमला सुन ले, फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरी तो आदत ही है ना, जब तक यार का जिक्र ना करूं मेरी रूह को ताजगी नहीं मिलती। तवज्जो आपकी। जाने महफिल ने महफिल छोड़ दी, महफिल खत्म हो गई। क्या पता चला कि जाने महफिल छोड़ दे तो महफिल खत्म हो जाती है, जाने कायनात अगर कायनात छोड़ दे तो कायनात खत्म हो जाएगी। अगर कायनात अभी बाकी है तो इसका मतलब अभी तक जाने कायनात ने कायनात छोड़ी नहीं है, वो जिंदा है और कायनात में मौजूद है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। महफिल खत्म हो गई क्योंकि जाने महफिल ने जान महफिल छोड़ दी, लेकिन कायनात अभी बाकी है, मतलब जाने कायनात अभी कायनात में मौजूद है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे दिखते नहीं, तो एक और खूबसूरत जुमला नजर कर देता हूं। हुजूर ने जिन पर कंकरियां या खाक फेंकी, उनको हुजूर नहीं दिखते। फेंकी थी शबे हिजरत, फेंकी थी शबे हिजरत, और उस खाक का असर दुश्मनों के सर पर आज तक है। आज तक उनको नजर नहीं आ रहे हुजूर, वरना आशिकों का हाल तो ये है, जिधर नजर उठे जलवा यार हो। मेरे इमाम ने कहा मिट जाएगी खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। अपने आप को मिटा, फिर देख वो जलवा कहां है। तो दिख रहे हैं वो, लेकिन माथे की आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखना, कभी महसूस करना। बल्कि एक बात आपको कहूं, जब कोई अपनी न सुना करे तो मायूस नहीं होना। ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं, छोड़ यार, फिर सबको छोड़। कोई नहीं सुन रहा है, हमें फिर किसी की हाजत भी नहीं। क्यों?
मेरे आका ने जब जुल्फें रखी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सर से बाल मुकम्मल तौर पे 2 मरतबा मुंडवाए, एक उम्रा कज़ा के मौके पर और एक हज्जतुल वदा के मौके पे। फिर हुजूर की जुल्फें थी, जब और हुजूर के जो बाल थे वो हल्के से घुंघरियाले थे, न मुकम्मल सीधे न मुकम्मल गोल, दोनों ऐबी लगते हैं। एकदम सीधे भी ऐसे लगते हैं, किसी के हो तो वो नाराज ना हो, किसी के अगर हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गे का पंख, और अगर मुकम्मल घुंघरियाले हो तो ऐसा लगता है कि जैसे उल्टे पर का मुर्गा। देख लेना आप, ऐसे लगते हैं। लेकिन हुजूर के बालों की खुसूसियत ये थी, दरमियान में थी। अल्लाह ने हर चीज महबूब को बड़े एतदाल से दी थी। हल्के से घुंघरियाले, हल्के से सीधे, दोनों की मिलावट थी। तो जब हुजूर कंघी नहीं करते थे, ध्यान देना, जब हुजूर कंघी नहीं करते थे तो बाल कानों तक आते थे। कंघी नहीं करते थे तो बाल कहां तक आते थे? कानों तक। और जब कंघी हो जाती थी तो शानों तक आते थे, कभी कानों तक और कभी शानों तक। मेरे इश्क मोहब्बत का इमाम कानों और शानों को देख करके फैसला करता है कि कान तक कभी कभी इसलिए आ जाते हैं कि उम्मत को बताते हैं कोई तुम्हारी सुने न सुने, ये कान तुम्हारी फरियाद को सुनने के लिए है, यहां आके सुनाया करो। कोई सुने न सुने, यहां आके सुनाया करो। और कोई तुम्हारा बोझ उठाए ना उठाए, जब कंघी होकर के शानों तक आते थे तो वो बाल कहते थे कोई तुम्हारा बोझ उठाए ना उठाए, मुस्तफा के कंधे तुम्हारा बोझ उठाने के लिए काफी है। गोशे शाह कहते हैं फरियाद रसी को हम हैं, गोशे शाह कहते थे फरियाद रसी को हम हैं। वादे चश्म है बख्शाएंगे गिरिया होकर, और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उठे, जाने महफिल ने महफिल छोड़ दी, महफिल खत्म, सब सहाबा हुजूर के पीछे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा वो एक औरत थी जो कहती थी यहां आओ सुनाएंगे, लेकिन हुजूर जैसे गए उसने हुजूर का हाथ मुबारक हाथ पकड़ लिया। हालांकि किसी औरत में हिम्मत न थी कि वह ऐसा करती। लिखने वालों ने लिखा है, कहां तक उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन लिखा है उसने हाथ पकड़ लिया। साहबा को नागवार हुआ, और क्यों ना वो हाथ पकड़े, क्योंकि उस पर शरीयत का कोई कलम भी नहीं था। खैर से वो औरत पागल थी, मदीने की पागल थी, उसने हाथ पकड़ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर के चलने लगी, और मदीने शरीफ की गलियों में लेकर इधर उधर फिरने लगी, और हुजूर उसके साथ साथ चलने लगे। गौर करें आप, अगर कलम में दर्द है, जबान में दर्द है, तो कत्ल हो रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हो रहा है, जरा हम भी तो अपना दिल दर्दमंद बनाए, कोई सुने भी तो लोगों की, कोई टाइम भी तो निकाले इन जानों को बचाने के लिए। हम भी कसूरवार हैं। अखबारात में जो वो ये दे करके हम उसके दर्द के साथ और हम उसके गम के साथ, एक काम नहीं होता। हम आपके दुख में बराबर के शरीक है, क्या बराबर के शरीक है? वहां तो मातम कटा बना हुआ है और आप तो नाच गाने की महफिलें सजा रहे, कौन से बराबर के दुख में शरीक है? झूठ बोलते हो। जिन्हें दुख होता है फिर वो ऑर्केस्ट्रा की महफिलें थोड़ी करते हैं, जिन्हें दुख होता है फिर वो औरतों को बुला के मुशायरे थोड़ी करते हैं। क्या जनाब झूठ फसाद हो रहा है सब। फिर कहता हूं कलम और जबान के दर्द की जरूरत नहीं है, और ना कलम में दर्द होता है ना जबान में दर्द होता है, दर्द तो दिल में अंदर होता है। और ये ऊपर से नहीं मालूम होता, ये तो इसका अंदर से ताल्लुक है। और ये सिर्फ अल्लाह ने, मैं देख रहा हूं कि कुछ हीरो लोग भी बोल रहे हैं खुदकुशी पर। हम कहते हैं जनाब कहीं ना कहीं आप लोगों का भी इसमें असर है। आप अगर फिल्मों के अंदर खुदकुशी करना न सिखाते, ये भी फिल्मों का भी असर है, सीरियलों का भी असर है। बोली अच्छी बात है, लेकिन जरा कौम को कोई राह दीजिए। बोलने से कम नहीं, यहां तो सभी बोलते हैं, बोलने के लिए पैदा हुए बोलते हैं, कोई रास्ता भी तो बताओ। वो हाथ
पकड़ कर मेरे हुजूर को लेके चली, हुजूर चलते रहे उसके साथ, फिर एक मैदान में ला करके खड़ा कर दिया हुजूर अलैहिस्सलाम को, और फिर बोलती रही, हुजूर सुनते रहे, बोलती रही बोलती रही बोलती रही। एक रंग आता, दूसरा रंग आता, चेहरे साहबा के चेहरे पे आता जाता। बास तो सोचते कि अभी हुजूर हटें, इस बदबख्त को पता चले कि हुजूर को इतना सताने का अंजाम क्या है, इसकी पागलपन का इलाज कर देंगे अभी। लेकिन जब वो जाने लगी तो हुजूर का एक जुमला सुन करके सबके जज्बात सर्द पड़ गए। जब वो जा रही थी तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, जब पूरे मदीने में कोई तेरी फरियाद न सुना करे तो तुम मेरे पास आ जाया कर, मैं तेरी सुना करूंगा। और जब वो चली गई तो साहबा ने कहा, हुजूर वो पागल थी। हुजूर फरमाते, जानता हूं, लेकिन जिसकी कोई नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो ये सुनाने के लिए फरियाद जाएंगे कहां। ये तो पागल औरत थी, ऊंट भी पागल हो जाए तो वो हुजूर से फरियाद करते, और हुजूर पागल ऊंटों की फरियाद भी सुना करते थे। लोगों को सुनो, लोगों को सुनो। गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए अर्ज कर रहा हूं, अच्छे दोस्त तो बनाओ, जो मैंने अर्ज किया, लोगों को सुनो, लोगों को तसल्लियां दो। एक बात एंड पर जाते हुए, अगर समाज में किसी से कोई गलती हो जाए, अगरचे गलती बहुत बड़ी हो, कितनी बड़ी गलती हो, उसको माफ करना सीखिए। टॉर्चर मत कीजिए गलती करने वाले। कोई कितनी बड़ी गलती, कितनी भी बड़ी कह रहा हूं गलती करे, उसको टॉर्चर नहीं करना, उसको माफ करना सीखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा भाई अगर एक दिन में 100 बार गलती करे, उसको 100 बार माफ करो। अस्की हुजूर हम 100 बार माफ करें तो अल्लाह कितनी बार माफ करता है? आका फरमाते, तुम्हारे यहां 100 की गिनती है, तुम जब जब गलती करते हो मेरा अल्लाह तुम्हें तब तब माफ करता है। माफ करना सीखो। और अगर कोई गलती करे तो लोगों के सामने उसको जलील मत करो, तू ऐसा तू ऐसा, तू इज्जत नफ्स का ख्याल करो, कोशिश करो सालेह तौर पे उसकी इस्लाह करनी की। मेरे आका कैसे इस्लाह करते थे, कैसे इस्लाह का अंदाज क्या था? गलती करके आने वाला इधर खड़ा है और चेहरा मुबारक इधर होता था, कहते थे उस कौम का क्या होगा जिस कौम में ऐसी गलती करने वाले लोग मौजूद है। समझ जाता था इधर वाला बात किससे हो रही है, या तो टारगेट कर दे। खुद 50 गलतियां करके आया है, रात को पता नहीं रात कैसे गुजारी है, और आस्तीन चढ़ा के कहते तू तो ऐसा, तू अरे छोड़ यार। सैयदुल मासूमीन का तरीका क्या है? सैयदुल मासूमीन का तरीका क्या है? एक शख्स आता है, या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है, मुझ पे हाथ लगाएं। हुजूर ने फरमाया, जा यहां से, तूने जिना नहीं किया होगा। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी के जज्बात और मामलात क्या छुप सकते थे? लेकिन सैयदुल मासूमीन कानून दे रहे, जा तूने नहीं किया होगा। वो कहता है हुजूर मैंने जिना किया है। तो सरकार फरमाते तूने ऊपरा ऊपरी कुछ मामला किया होगा, जा यहां से। उसने कहा हुजूर मैंने जिना किया है, मुझे हाथ लगा के पाक कर दे। पता है क्या कहा? आका फरमाते हैं ये नशे में तो नहीं है, नशे में तो नहीं बकबक कर रहा है, गलत बात तो नहीं कर रहा है। लोगों ने मुंह सूंघा, नहीं हुजूर ये नशे में भी नहीं है। फरमाया इस पे पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है कि पागलपन की वजह से ऐसा कर? वो आके खुद कह रहे कि मैंने ऐसा किया है, और हुजूर पर्दे डाले जा रहे हैं, और यहां किसी के बारे में कोई सबूत नहीं है। कुरेद रहे जलील कर रहे। सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया जब तक कि तुम अपने भाइयों के ऐबों पे पर्दा डालते रहोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। जब तुम लोगों से पर्दे उठाओगे, अल्लाह तुमसे पर्दे उठा के तुम्हें जलील कर देगा। सैयदुल मासूमीन पर्दे डालते हैं, और यहां खुद गुनाहों के दलदल में डूबे हुए लोगों से पर्दे उठाते हैं। ये भी एक वजह है सुसाइड की, लोगों को जलील करने से लोग मरते हैं। खुदा के लिए ऐसा मत करो। जाने जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, फिर कह रहा उनकी तायद नहीं करता, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हम भी हो रहे हैं। उसने पहले कहा तो सरकार ने कहा जा यहां से, दूसरी बार कहा तो शायद तूने जिना नहीं कुछ और किया होगा, हल्का काम किया होगा, जिना से उसको ताबीर न कर। फिर कहा, फिर कहते हुजूर मैंने जिना किया, तो कहा नशे में तो नहीं बोल रहा है, मुंह सूंघा तो कहा नशे में नहीं, तो कहा पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता इस पे, पागलपन की वजह से तो नहीं बकबक कर रहा है। लोग घर पे गए, जाके तहकीक की,
हुजूर ये पागल भी नहीं है, 4 बार कह चुका था, अब सबूत को बात पहुंच गई थी। 5वीं बात क्या की हुजूर ने, वो सुन लो। आका फरमाते हैं, नादान, जब अल्लाह ने तुझ पे पर्दे डाल रखे थे तो पर्दे पड़े रहने देते, तूने आके मुझे बताया क्यों? ये हुजूर का अंदाज, ये अल्लाह के रसूल का अंदाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसी पर तो रहम करें ना, इतनी जल्दी ये सब माशरे हालात तैयार नहीं होते। वो मर रहा है, वो लटक रहा है, वो जहर पी रहा है, वो छुर जो वो पेट में छुरा डाल रहा है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार। जलील मत करो। एक मर्तबा का वाकया है, एक यूनिवर्सिटी में एक तालिबे इल्म की घड़ी किसी ने चुरा ली। स्कूल में होता ही था, आमतौर पे होता ही रहता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदरसे में सब होता रहता है, बच्चे करते हैं, बच्चे उसकी घड़ी किसी ने चुरा ली। तालिब इल्म खड़ा हुआ, सर जी मेरी घड़ी चोरी हो गई, बड़ी कीमती थी, मेरे अब्बा ने दिया था। सर ने कहा अच्छा, लेकिन अभी तक कोई क्लासरूम से बाहर नहीं गया, आप सबकी झरती ले लें, अपने मालिकों की जुबान चेक कर ले, सबकी झरती ले लें, मिल जाएगी घड़ी। सर ने कहा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी, कोई निकला नहीं ना क्लासरूम से, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। कहा सब लोग अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। सबको पट्टी बंधवा दी, और जब सब पट्टी बांध चुके तो सर ने ऐलान किया, जिसने घड़ी लिए वो ला के मेरे टेबल पे रख दे। चेक करने से पहले, झड़ती लेने से पहले वार्निंग दे रहा हूं, मेरे टेबल पे ला के घड़ी रख दो। जब तुम घड़ी ला करके रख दोगे तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, देख लो सबकी आंखों में पट्टी बंधी है। जब पट्टी खुली, घड़ी मौजूद थी, जिसकी घड़ी ले जाओ। अब पता नहीं था घड़ी किसकी है, यानी पता नहीं था चोरी किसने की है। घड़ी तो जिसकी थी उसने कहा था, पता नहीं चला चोरी किसने की। दिन गुजरते गए। एक दिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा प्रोग्राम था, सालाना प्रोग्राम। उसमें उसी यूनिवर्सिटी के एक बच्चे को, जो उस वक्त मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, यूनिवर्सिटी का वही पढ़ा हुआ बच्चा मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, पढ़ लिख करके खूब तरक्की करके उरूज पा चुका था। उसको यूनिवर्सिटी के सालाना फंक्शन में बुलाया गया, तो सब जूनियर सीनियर सब टीचर्स वहां पर मौजूद थे। जब फंक्शन हो गया तो वो टीचर जिसकी मौजूदगी में घड़ी चोरी हुई थी, वो मुल्क का वजीर आजम, उसका हाथ पकड़ के कहता है, सर आप मुझे पहचानते हो? कौन? मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि आप तो वजीर आजम है हमारे मुल्क के। कहा और कौन हूं? कहा कि हमारे साबिका तालिब इल्म स्टूडेंट हो, हम हमसे पढ़ चुके हो। कहा फिर कौन हूं? कहा बस इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं जानता। कहा कि आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी जान बचाई है। आप लोग दिल के कानों से इसको सुन लें। सर आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरे वो असातिज़ा में से हो जिसने मेरी जान बचाई है। अरे वजीर साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान का वाकया नहीं है, मैं बाहर की दुनिया की बात बता रहा हूं। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप वजीर आज़म, मैं आपकी जान कैसे, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई। ध्यान से सुनना, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई। आप कैसे कहते हैं कि मैंने आपकी जान बचाई? कहा सर एक बार आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, एक घड़ी चोरी हुई थी। हाँ मुझे याद है, वो घड़ी चोरी हुई थी। घड़ी किसने चुराई थी आपको मालूम है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है किसने चुराई थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने सबसे पट्टी बांधने को कहा था तो मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध लिया था। मैं किसी का ऐब क्यों देखूं? मैं किसी का ऐब क्यों देखूं? मैंने पट्टी बांध लिया था। कहा सर आज बता देता हूं कि वो घड़ी चोर कोई और नहीं था, मैंने चुराई थी। और जब मैंने घड़ी रख दी थी टेबल पर, मैंने टेबल पे घड़ी रख दी थी, उस दिन मैंने दिल में इरादा किया था कि सर तो देख रहे होंगे, अब सर अगर किसी को बताएंगे और ये बात अगर यूनिवर्सिटी में ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा।
अगर मेरे दोस्तों में मेरी चोरी की ये बात ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन उस दिन से लेके आज तक के कभी मुझे भनक भी नहीं लगी कि मैंने उस जो चुराया था किसी को पता चला। फिर मेरी इस्लाह हो गई, मैंने तो घड़ी जमा करा दी, पढ़ता रहा। आज मैं मुल्क का वजीर आजम बन गया। सर आपने मेरी वो बात छुपा करके जब वो मेरी जान बचाइए, अगर वो बात आप ओपन कर देते तो मैं उसी दिन खुदकुशी कर लेता। उन्होंने कहा कि वजीर साहब आज आपने बता दी तो आज मुझे पता चला कि आपने चुराई थी, वरना मुझे तक भी बात पता नहीं थी। तो कहा कि लेकिन आपने मेरी जान बचाई। इसी तरह आप किसी के ऐब फैलाते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो परेशान होकर के ये कदम उठाता है, किसी के ऐब आम मत कीजिए, किसी के ऐबों को फैलाइए मत। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई इस रास्ते पर चल जाए और अपनी बात को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए, इख्तिताम पर, एंड पर, औरतें क्यों खुदकुशी करती? ये तो मैंने मर्दों से मुतालिक बताया। औरतों की खुदकुशी की मुख्तलिफ वजूहात। नंबर 1, शौहर का रवैया औरत के साथ सही नहीं होता, तंग आ जाती है, हालांकि वो भी गलत करती है। एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए? मैं देख रहा हूं जो लोग मस्जिद में 5 वक्त हाजिर रहते हैं, उन लोगों के मुतालिक भी सुना गया कि बहुत अच्छा घर पे उनका रवैया नहीं है। जिनके हाथ में बहुत देर तक के मैं तस्बीह हिलते हुए देखता हूं, मुझे पता चलता है कि उनके रवैये बहुत घर पे अच्छे नहीं। बल्कि जो बीवी के साथ अच्छा रहता है, लोग उसको बीवी का गुलाम भी कहते हैं। हालांकि गुलामी करना भी नहीं चाहिए, भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। जी हुजूर आप जैसा कहें वैसा, ये भी नहीं हो। बीवी ना सर पे बिठाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है, ना वो जूती है, ना वो ताज है। अल्लाह ने उसको बाईं पिसली से पैदा किया है, दिल के करीब की पिसली से। उसे दिल में रखो। अगर उसके मुतालबात पूरे करने की अल्लाह ने ताकत दी तो उसका हर मुतालबा पूरा करो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूं। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ मजाक कीजिए, उनके साथ दिल लगी कीजिए। अरे नहीं यार, अपना मियार ये नहीं, घर में जाओ तो मोचों पे ताव, हंसते ही नहीं, मुस्कुराहट ही नहीं आती। खाना लाओ, पानी लाओ, और बस इतनी चीज के लिए बीवी नहीं है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। बीवी को दिल की पिसली के करीब से अल्लाह ने पैदा, जो करीब की पिसली थी उससे पैदा। उनके साथ हंसिए, मजाक का माहौल होना चाहिए घर में। कुछ लोगों को मैं तरस जाता हूं देखने के लिए कि उनकी जबानों पे कभी हंसी आती नहीं। वो कॉमेडी फिल्म देखकर जरूर हंसते हैं, लेकिन बीवी के साथ कभी उनको हंसते नहीं देखा। आप कहें क्या हंसना भी चाहिए? मैं कहता हूं इतना बड़ा खौफ वाला आ गया, आखिरत का ख्याल करने वाला आ गया, क्या तू अल्लाह के नबी से ज्यादा डरता है? आ मेरे नबी के घर का माहौल देख। कभी आयशा सिद्दीका के जानों पर लेटे हुए हैं, जिसका हाल ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। वो हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में सर रख के लेटे होते थे। ताद्दुदे अज़वाज का फलसफा तो यही है कि जो अदाएं खदीजा के साथ न मिले वो आयशा सिद्दीका के साथ देख ले, जो अदाएं आयशा सिद्दीका के साथ न मिले वो उम्मे सलमा के साथ देख ले, जो उम्मे सलमा के साथ न मिले वो जवेरिया के साथ देख ले, जो जवेरिया के साथ न मिले वो हजरत सफिया के साथ देख ले, जो हजरत सफिया के साथ न मिले वो जनाब ज़ैनब के साथ देख ले। देखता जा हुजूर की अदाओं को। उम्मुल मोमिनीन क्या वो गोद है जिसको अर्श भी रश्क के साथ देखता है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन की गोद में सर रखते हैं। और ये बात इसलिए बयान करो, घर में ये माहौल पैदा करो, घर में ये माहौल पैदा करो। इससे बढ़कर भी बता सकता था, लेकिन आप में तहम्मुल नहीं है इतना सुनने की। मुझे पता है मेरी कौम कितना हजम कर सकती है, इससे ज्यादा भी मैं जानता हूं किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आप मुतहम्मिल नहीं है इसके।
इसलिए कि बिल्ली फिल्म तो देख सकते हैं, लेकिन दीन हक की रानाइयां सुनने का जौक नहीं रह गया। ओ ये कह दिया तो उतना नहीं कहूंगा क्या, ओ ये कह दिया। सीरत में पढ़ लो, और बहुत मुश्किल किताब का हवाला नहीं देता, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब की सीरत मुस्तफा में ही पढ़ लो, और थोड़ा सा जौक है तो जिया नबी भी उठा लो, और तो फिर बाकी लोग पढ़ते ही पढ़ाते रहते हैं। उनके जानों पर सर है। आगे आइए, उनके साथ दौड़ भी लगाई जा रही है, दौड़ लगाई जा रही है। मैं बताऊं, कभी है हमारे घर में ये माहौल बीवी के साथ? मेरा म्यार नहीं है, तेरी क्या औकात है, तेरा क्या म्यार है? जिसकी रिसाई अल्लाह तक डायरेक्ट है, अंबिया जिसके पीछे खड़े रहते हैं, वो बीवी के साथ दौड़ भी लगा रहे। ये घरों का माहौल होगा, कौन खुदकुशी करेगा? कौन सी बीवी खुदकुशी करेगी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया के साथ लिखा हुआ। ये हमारी अम्मी जान जनाब सफिया, मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे। इनकी कुछ चीजें मैं ऐसे ही जानता हूँ। हुजूर की हर अज़वाज पाक से हम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। माँ खदीजतुल कुबरा के बाद अगर सबसे ज्यादा अकीदत किसी से तो माँ आयशा सिद्दीका से, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से अकीदत माँ सफिया से। चूंकि ये बहुत मालदार घराने की थी, खाने बड़े अच्छे पकाना जानती थी, और ये अच्छे अच्छे खाने बना बना कर हुजूर को भेजती थी। कुछ औरतें होती ना जिनको अच्छे खाने का जौक होता था, तो उम्महातुल मोमिनीन में ये वो हैं जिनको अच्छे खाने का। और ये सैयदा फातिमा से बहुत प्यार करती। माँ खदीजा के बाद सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने माँ सैयदा फातिमा को दिया है वो जनाब सफिया है। एक मर्तबा सैयदा फातिमा पहली बार मिलने आई तो उस दिन उन्होंने जितने ज़ेवरात पहन रखे थे, सर से लेकर पैर तक ज़ेवरात में लदी हुई थी, सब के सब उतार कर दे दिया। कहा आज से आप तो मेरी बेटी है ना, इसलिए मैं आपको ये नजर करती हूं। सफिया, अगर अल्लाह घर में आपके बेटी दे तो उसका नाम सफिया जरूर रखिएगा, इस निस्बत से कि हमारे नबी की बीवी सफिया है। ये इनका ताल्लुक जो था यहूदी कबीले से, और बल्कि एक दिन अम्मा आयशा ने कह दिया और तू तो यहूदी की बेटी है। ये रोने लगी, हैं? रोने लगी, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया। हुजूर क्यों रो रही हो? हम आए तो रो रही है, तो रो रही होगी बेचारी, है ना, लेकिन हुजूर की शान में क्यों रो रही हो? मुझे आयशा ने कहा तो यहूदी की बेटी है। आयशा ने भी कहा, हफ्सा ने भी, दोनों ने मुझे यहूदन कहा, यहूदी की बेटी है। हुजूर फरमाते तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसको? नहीं या रसूल अल्लाह, आप जवाब दो उनको। कहा हुजूर मैं क्या जवाब दूं? फरमाया कि बोलो ना कि मैं तो मूसा और हारून की औलाद हूं, अंबिया की बेटी हूं ना, बनी इसराइल में से, अंबिया की औलाद में से, आले नबी हूं मैं। वो मुस्कुरा पड़ी, क्या अच्छा जवाब सिखाया, घर का मसला हल किया। ये चीज होती, दौड़ रहे। और माँ आयशा सिद्दीका के साथ माँ सफिया की बात चल रही थी, उनके साथ निकाह हुआ। असल में निकाह की वजह ये बनी, अर्ज करूं ना बात है? समेट लूंगा लेकिन अर्ज करता हूं, उन्वान बहुत अच्छा आ गया भाई। जो खुदकुशी करते हैं अल्लाह करे वो ना करें, लेकिन कम से कम जो नहीं करते उनके लिए भी तो ये जरूरी चीज है ना, जिनके यहाँ नहीं हो रहा है अल्लाह करे किसी क्या ना हो। और एक बात कहता हूँ, खुदकुशी करने वाला खुदकुशी करेगा, किसका क्या जाएगा? लोग 3 दिन रोएंगे, चुप बैठ जाएंगे। तू तो गया अपनी जान से, कितना कीमती सरमाया तेरा चला गया। ऐसे काम मत करो, तौबा करो, ऐसे इरादे से भी तौबा करो। नहीं करना किसी को खुदकुशी, और किसी को करने में नहीं देना इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को खुजा करके आई हो तब कोई क्या कर सकता है? नहीं, बात यही तो है। रोकने वाले रोकेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन करें क्या? करेंगे क्या? मसाइल का हाल इस्लाम में मौजूद है, लोग दिन से करीब आना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि भूख की वजह से मर गए। मैं कहता हूं अगर तूने रसूलुल्लाह की भूख याद कर ली होती तो तू भूख की वजह से कभी फांसी न लगाता। सहाबा खंदक खोद रहे, सहाबा खंदक खोद रहे, खंदक खोदते खोदते सहाबा के पेट पे एक पत्थर है, आते या रसूल अल्लाह, हमने तो एक पत्थर बांध लिए, पेट पे इतनी भूख लगी है। मेरे नबी ने चादर हटाई तो सबके सवालात खत्म हो गए, ज़बानें बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने पेट के एक पत्थर दिखाए थे। मेरे नबी के पेट पे उस दिन 2 पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर की भूख नहीं देखते,
मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैंने फांसी लगा लिया। क्यों? तेरे बच्चों की भूख सैयदा फातिमा के बच्चों से ज्यादा है? अगर दीन होगा तो मसाइल में इस तरफ नजर जाएगी, इस तरफ तवज्जो जाएगी। अपनी मुसीबत देखो, हुजूर की मुसीबतें याद कर लो। कहा बेटी को तलाक दे दिया गया था इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। क्यों? हुजूर की बेटियों को तलाक नहीं दिया गया। एक ही दिन में हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम दोनों को तलाक दी गई, लेकिन मेरे आका ने दोनों के सर पे हाथ रखे कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदल अता फरमाएगा। कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, उनसे निजात मिली तो अल्लाह ने उस्मान गनी जैसा शौहर अता फरमाया जिसने 2 मरतबा जन्नत खरीदी। ठीक है तलाक हो गया, अल्लाह बेहतर। हौसला रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत कभी मत हारना, हिम्मत कभी मत हारना। मुझे तो कभी आदत नहीं है कि मैं ये किसी से कहूं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, इसलिए कि जब से मैंने तफसीर में पढ़ा है कि मैं कहने पर मुसीबत आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से मैं भी ना निकले। लेकिन अगर जबान से मैं निकलता है तो दिल में कहता हूं अल्लाह माफ करना, मजबूरी थी इसलिए कह दिया, वरना कह भी क्या सकता था। कभी नहीं। और जाहिर सी बात है वो शख्स मैं क्या कहेगा जिसका कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ ना, मेरा जिस्म मेरा है ना, मेरी जबान मेरी है ना, मेरी आवाज मेरी, सब तो उसी का दिया हुआ है, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, ये जो आपका खादिम, आपकी जूतियों को सीधी करने वाला ये हकीर फकीर जो आपके सामने बैठा है, जिस दिन से मैंने दावत की राह में कदम रखा है, मेरी उम्र 11 साल थी, उस दिन से लेकर आज तक किस रास्ते से लोगों ने नहीं गुजारा। मेरी मां को गालियां दी, मुझे गालियां दी, कैसे कैसे इल्जामात लगाए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपसे कहता हूं हिम्मत कभी नहीं हारना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते थे 1000 जंग हारने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मेरे साथी इस पर गवाह हैं। मुश्किल से मुश्किल मकाम आया, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपसे भी कहते हिम्मत कभी मत हारना। वजह, सताने वालों से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। मसाइल पैदा करने वालों से ज्यादा वसाइल पैदा करने वाला बड़ा है। मसाइल से मत घबराना, इसलिए कि अल्लाह बंदे मसाइल पैदा करते, अल्लाह वसाइल पैदा करता है। जब तुम्हें मुसीबत आए, लोग सताए, तो ताइफ का मैदान याद कर लेना। मेरी और आपकी मुसीबत ताइफ से बड़ी नहीं है। मेरे नबी जब ताइफ में गए थे तो उन पे इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नालैन खून से भर गई। बोलो, कभी ये वक्त हम पर आ सकता है? कभी नहीं। मत घबराओ, भूख से मत घबराओ, प्यास से मत घबराओ, बच्चियों को तलाक दिया जाए तो मत घबराओ। हुजूर को पत्थर जब मारे गए, हुजूर के साथ जो मेरे आका के गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, मेरे आका जब सर से लेके पैर तक के खून बह गया और हुजूर पे गशी की कैफियत तारी होगी, हुजूर बैठ गए नीचे। हुजूर एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो उन ताइफ के ओबाश लड़कों ने हुजूर के हाथ पकड़ के खड़ा किए और हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों पे मारना शुरू किया। ये कैफियत है। क्यों हिम्मत हारते हो? अपने नबी की तरफ देखो, अपने नबी की तरफ देखो। कोई कहते हैं मुझे घर से बेघर कर दिया, या हुकूमत सता रही है, दुनिया में हमें हुकूमतें सता रही है। मैं कहता हूं कि यजीद की हुकूमत ने मेरे हुसैन को नहीं सताया। अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर हुकूमत का प्रेशर है तो अपने हुसैन की करबला को याद कर लो। और कहता हूं याद रखना, सताने वाला अगर बेघर भी कर देगा तो सताने वाला खुद बेघर हो जाएगा। और जिसे बेघर कर किया जाए और वो हक पर हो तो इंशाअल्लाह वो घर घर नजर आएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि हुसैन कल बेघर थे, आज हुसैन घर घर है। कल बेघर थे, क्यों? बेघर यजीद ने किया जो मिट गया, घर घर अल्लाह ने किया जो हमेशा बाकी रहने वाली जात। कभी मसले से नहीं घबराना,
कभी। और आपको बताऊं, अल्लाह ना करे, अल्लाह, कभी तुम पर जिना का इल्जाम भी लग सकता है, बदकारी का इल्जाम भी लग सकता। तुम पाक दामन, एक बात हमेशा याद रखो, अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो, बस छोड़ दो, किसी कोई औकात नहीं। कोई तुम पे जिना का इल्जाम लगाए, लड़की का इल्जाम लगाए, लिवातत, अगर इल्जाम है, इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। तुम अगर सच्चे हो चुप रहो, कुछ नहीं बोलने का, खामोश। कहां से मिला? देख लो हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, और वो गंदा जो इल्जाम लगा उसका जिक्र नहीं करता, आप समझ गए इल्जाम क्या लगा। ऐसा प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकीन ने कि बास कलमा पढ़ने वाले मुखलिसीन भी उसका शिकार हो गए, और वो भी कहने लगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। उम्मुल मोमिनीन को पता चला मेरे बारे में इतनी गंदी बात। उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, कुछ नहीं, सफाई, कोई सफाई पे नहीं। क्या कहा पता है? हुजूर मिलने आए, तो आका तो सहाबा में कह चुके थे कि मैं उसको खैर से के अलावा उसका कुछ नहीं जानता। उनकी कनीज को, जो उनके यहाँ रात दिन रहती थी घर में, उनकी कनीज को बुलाया। मौला अली ने कहा तुझे मारूंगा वरना सच बोल, क्या क्या मामला है, सही बता। हालांकि मौलाए कायनात भी पहले क्या बोल चुके थे, या रसूल अल्लाह आपकी बीवियां पाक है। क्यों? दलील क्या प्यारी दी मेरे मौला ने। मौला अली कहते हुजूर आपकी नालैन में जू का खून लग गया। किसका खून? जू कितनी बड़ी होती है? इतनी सी होती है। खून उसका कितना होता है? इतना सा। उससे नापा की होती है मुफ्ती साहब, इतना सा खून जू हुजूर की नालैन में लग गया। अल्लाह ने कहा प्यारे महबूब तेरी नालैन में जू का खून लग गया है। प्यारे जिस नालैन में जू का खून लग जाए वो तेरे पैर में हो, हम पसंद नहीं करते। ये नालैन उतार दे। प्यारे तेरी शान नहीं, तू तैयबो ताहिर है, तू तैयबो ताहिर है, तेरे घर वालों के लिए आए ततहीर है। अगर तेरी नालैन में जू का खून लग जाए, निकाल दे इस नालैन को, उतार दे इस नालैन को। तेरी शान नहीं कि जिसमें जू का खून लगा हो वो नालैन तेरे पैरों में हो। मौलाए कायनात कहते हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर नालैन में जू का खून लग जाए तो अल्लाह उसको उतार देने का हुक्म देता है। अगर कोई बीवी आपकी माअज़ल्लाह कोई गलत काम करे तो अल्लाह उसको आपके निकाह में रखना कैसे पसंद फरमाएगा? जब नालैन पे जू का खून लगे वो पसंद नहीं है, तो किसी पर गंदी नजर पड़े और वो आपके हरम में रहे, अल्लाह को ये गवारा नहीं होगा। लेकिन जब पूछने की बात आई, तो मौला कहने लगा तुझे मारूंगा, सही बता। उसने कहा सच बताती हूँ, आयशा ऐसी है, हर खूबी है, एक खूबी उनमें नहीं है। का क्या? का उसका बचपना है ना, तो वो आटा गूंद के सो जाती है, वो आटा गूंद के सो जाती है और बकरी आके उसका सारा आटा खा लेती है। बस यही उसके अंदर कोई चीज मैं देखती हूँ जो उसकी शान शान नहीं, बाकी उसमें हर खूबी मौजूद है। सब हंस पड़े। कहा ये भी कोई बात है? इसके अलावा कोई ऐब उसमें नहीं है। कहा कि बचपना है, बचपने से मुराद ये कि इब्तिदाई जवानी है, छोटी उम्र है, छोटी उम्र है, वो ऐसा कर लेती है, आटा गूंद के सो जाती है बेफिक्र होकर के, तो फिर वो बकरी आके आटा खा जाती है। जवानी है ज्यादा, उनको उस वक्त और घरेलू तजर्बात नहीं थे, तो लोग हंस पड़े कैसी बात करती है, कोई ऐब नहीं इसके अलावा। लेकिन हुजूर गए, उम्मुल मोमिनीन कहा आयशा सच बता तू क्या है। अर्ज की, हुजूर से मुखातिब भी नहीं हुए, बहुत डर था, खौफ था। अपने माँ बाप से कहा, सिद्दीक अकबर से, उम्मे रोमान से, मैं अगर सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं कहूं कि मैं कसूरवार हूं तो मैंने कसूर किया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं? फिर एक जुमला कहा, याद कर लेना, जब लोग इल्जामात लगाए और तुम सच्चे हो ये जरूर कहना, फिर देखना मेरे अल्लाह की मदद। छोटा छोटा इल्जाम लगने पर लोग, इल्जाम लग गया मेरी इज्जत चली गई, अब मैं फांसी ले लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे छोड़ो लोगों, अगर तुम पाक दामन हो डरने की जरूरत नहीं,
उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं कहूंगी बेकसूर हूं, तुम यकीन नहीं करोगे, और कहूं कि कसूरवार हूं, जो मैंने नहीं किया है मैं क्यों इसको अपने ऊपर ओढ़ लूं। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी हाजा इफकुम मुबीन, ये बहुत बड़ा गंदा खुला हुआ इल्जाम है, बोहतान अजीम है ये, बोहतान अजीम है ये। अब बोहतान अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, अब मैं क्या करूं। तो कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, क्या वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून। उससे पहले फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, मैं खूबसूरत सबर करता हूं, याकूब अलैहिस्सलाम के जुमले। तो उन्होंने कहा मैं खूबसूरत सबर करती हूं, और खूबसूरत सब्र क्या, रुकूंगी, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं पाक दामन हूं, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं चुप रहूंगी। लेकिन कह क्या रही हूं, वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, इस मामले का तस्फिया तो बस मेरा अल्लाह ही फरमाएगा। और चेहरा उधर रुक करके, बहुत बीमार हो गई थी सदमे से, जाहिर सी बात है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता उस पर लोगों ने इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं तो जब ये लम्हात पढ़ता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोगों ने छोड़ा किसको है, मगर हिम्मत नहीं हारना। उम्मुल मोमिनीन ने बहुत बीमार हो गई थी, बैठने की ताकत नहीं थी, वल्लाहुल मुस्तआन वाला बात सुन कह करके चेहरा फेर लिया और दीवार की तरफ रुक करके लेट गई। बस इतना कहना था, वल्लाहुल मुस्तआन वाला मा तसिफून, अल्लाह तस्फिया फरमाने वाला है, अल्लाह खुलासा करने वाला है। जो अल्लाह को पुकारे फिर वो तो मुस्तान है, मदद करने वाला है। कहां जाता है, इधर उम्मुल मोमिनीन ने आयत पढ़ी, वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून, इधर उन्होंने रुख फेर करके आंख बंद कर ली, उधर हुजूर पर वही के नुज़ूल के आसार जाहिर हुए। और सूरह नूर की 10 आयतें नाजिल हुई जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका की अल्लाह ने पाक दामनी को बयान फरमाया। उम्मुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा, आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ने कैसी बरात नाज़िल फरमाई। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं तो बेकसूर थी और मुझे यकीन भी था कि मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को बयान कर देगा, लेकिन मैं तो बस इतना सोचती थी अल्लाह जिब्रील को भेजेगा और कह देगा कि आयशा बेकसूर है तो मेरी बेकसूरी जाहिर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बरात में, मेरी तहारत में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाएगा, क्योंकि अगर हदीस में आता तो लोग कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते छोड़ देते, मगर अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पे भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी। आज भी हाफिज़े कुरान उस वक्त तक के तरावी में कुरान खत्म नहीं करता जब तक कि आयशा की तहारत को बयान नहीं कर लेता। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, शमा दिल मिशकातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। इल्जाम लग जाए घबराना, आप पाकदम डटो, मुकाबला करो, मसाइल से भागो मत। तो अब वो बात आखिरी जो करने चला था कि औरतों पे इल्जाम लग जाते हैं, डर जाती है, तोहमत लग जाती, नहीं कोई जरूरत है, रिश्ते जल्दी नहीं आते, परेशान हो जाती, कोई बात नहीं। और आखिरी बात, कभी सास का ताना, ननन का ताना, जिठानी का ताना, देवरानी का ताना, ये बर्दाश्त नहीं होता। शौहर भी ताना देता है। माजी करीब में जो खुदकुशी हुई है उसका सबब पता नहीं हकीकत क्या है, मीडिया पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जाहिरी वजूहात सामने आई है वो जहेज है। बस ये पैगाम दे के बात खत्म करना है। जहेज, जहेज मुसलमानों में नहीं है। जो जहेज सबब बन रहा है ना, जहेज जो सबब बन रहा है, जिसे लोग अपनी जबान में दहेज भी कहते हैं, जहेज का के मुतालिक ये कहा जाता है कि बेटी वाले शादी के दिन अपनी बेटी को जो दे उसको जहेज कहते हैं, वो बेटी की मिल्कियत है। और पता नहीं कहां से ये बात आ गई कि जहेज देना सुन्नत है। जहेज देना इसलिए लोग दे रहे हैं। अब लोग दे रहे हैं तो कुछ भिखारी लोग मांग भी रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, दिल के जज्बात है। बल्कि खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां गरीबों की इसीलिए बैठी हुई है कि उनके पास भीख देने के लिए कुछ नहीं है। एक जगह रिश्ता तय हुआ, अभी
हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के एक बहुत बड़ी ब्रांच के निगरान हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी भतीजी का रिश्ता है, मंगनी भी हो गई। उन्होंने मुझे फोन किया, मंगनी के बाद जो वो दूल्हा का बाप यानी दुल्हन का ससुर, वो कहते हैं कि वो तो आपने बरी इतनी नहीं लिया और ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो। मैंने उनसे कहा खत्म कर दिया जल्दी से, मैं इस तरह की बात, मेरी तबीयत में बहुत जोड़ना है, तोड़ने की बात कभी नहीं करता, लेकिन अच्छी तरह से बुजुर्गों के साथ बैठकर तजुर्बा है। इसलिए कि जो बेटी लेकर खुश ना हो, तवज्जो करें मेरे जुमले पे, जो बेटी लेकर खुश ना हो, आखिर आप क्या दे देंगे तो वो खुश होगा? आप क्या देंगे तो वो खुश होगा? है कोई बात? अरे बेटी से जब वो खुश नहीं हो रहा है, अब बेटी से बड़ी भी कोई चीज है देने की? जो बेटी लेके खुश ना हो, क्या लेके खुश होगा? वो कभी खुश नहीं होगा आपसे। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्तेदारी करना ही नहीं, मत करो, मत करो। गरीब से गरीब के साथ भी याद हो, लालचियों के साथ, उसकी लालच कभी नहीं भरेगी। कुछ हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया है किताबों के अंदर कि जहेज देना सुन्नत है, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा माजरत करते हुए, ये जो आपने इस एंगल से देखा ना कि जहेज देना सुन्नत है, मैं कहता हूं कोई जहेज देना सुन्नत नहीं है, कुछ सुन्नत नहीं, कोई जहेज देना सुन्नत नहीं। उसको दूसरे एंगल से आप देखें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी ये तहकीक है, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक आदमी नहीं हूं, फकीर हूं। आप एक फकीर की बड़ समझ के सुन ले, पसंद आए तो कबूल, नहीं पसंद आए तो यही छोड़ के चले जाओ, कोई बात। इतनी तो सब समझ में आ गई ना जो मैंने कुरान हदीस से टच में कही है, लेकिन ये मैं अपने जहन की कह रहा हूं। देखने का अंदाज बदलो। जय सुन्नत सुन्नत, उसकी फेरिस्त भी है, चक्की, बिस्तरा, 8 10 20 बर्तन जो भी है, तो 8 10 20 बर्तन आप सुन्नत बताते तो लोग 80 मांगते ही हैं, देना ही पड़ता है। उसको दूसरे एंगल से देखो आप, बात अगर समझ में आए तो ले लेना, वरना छोड़ देना। फिर कहता हूं कोई मुनाजरा, कोई बहसबाजी के लिए ये वर्क नहीं खोल रहा हूं, हाँ जिसकी मर्जी आए, लेकिन एक बात, एंगल, देखने का एंगल। पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है, आप पूछेंगे कि क्या है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। तो मेरी बात भी सही है। आप कहते हो सैयदा फातिमा को जहेज दिया, मैं कहता हूं नहीं दिया, फातिमा तो ज़हरा को कोई जहेज नहीं दिया। का फिर वो दिया वो क्या था? मैंने कहा मुझे जो बात समझ में आती वो ये है कि अगर हुजूर सैयदा फातिमा को जहेज देते तो फिर हुजूर की कोई एक बेटी नहीं थी सैयदा फातिमा। हम अहले सुन्नत के अकीदे में हुजूर की 4 बेटियां हैं, ठीक? सैयदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 ये भी है, चौथी वो भी, और चारों हुजूर ही की बेटियां हैं, चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। कोई यूट्यूब पे आकर कितना भी बके कि ये उम्र बताओ और वो उम्र बताओ, हम कुरान पे ईमान लाए, हम तारीख पर ईमान नहीं लाए। और हुजूर की 3 से जायद बेटियां कुरान से साबित है। हुजूर की आजकल बैठ करके हो रहा है ना कि हुजूर की 4 बेटियां नहीं थी, हुजूर की तो एक ही बेटी थी, तारीख में बताओ। हम कहते हैं हम तारीख पे ईमान नहीं लाए। अगर तारीख उठा के देखे तो भी तारीख में और भी कुछ है, तारीख में और भी कुछ है। हम सिया हुरूफ के कायल नहीं, हम कुरान मुबीन के कायल हैं। ये बात छिड़ गई है तो बोल दूं, बात इख्तिताम पे ले जाते हुए चुके, बात आ गई है, बोल सकता हूं, टाइम हो गया ज्यादा लेकिन बोलता हूं। सबका ज़हन आ गया जी, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की जी नहीं है इसमें, हाँ जबरदस्ती की जी, ठीक है कोई बात नहीं, सुनते तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन बात आज उन्वान कोई खास है तो आज कर दो। हमें चैलेंज किया जाता है तारीख से बताओ, तारीख से बताओ, तारीख से बताओ। छोड़ तेरी तारीख, हम उसी तारीख को मानते हैं जो तारीख कुरान और सुन्नत से मुताबिकत करे, जो तारीख कुरान और सुन्नत की मुखालिफत करे, लिखने वाला कितना भी बड़ा है हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं। हुजूर की 3 से जायद बेटियां कुरान से साबित है। कुरान कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका
व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी कुल बोलिए, फरमाइए, किससे? ले अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनातिका, व बनातिका, अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनों की औरतों से। 3 ग्रुप किए कुरान ने औरतों के, ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल। बोलिए आप, ऐ महबूब आप बोलिए, किससे? अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से। 3 ग्रुप हो गए। इसका मतलब मोमिनों की औरतों से बोल दीजिए, अपनी बीवियों से बोल दिया, और किससे? वह बनातिका, अपनी बेटियों से। अगर एक ही बेटी होती, एक ही बेटी, तो कुरान क्या कहता? बिन्तिका, अपनी बेटी से बोलिए। और 2 होती, इसलिए कि अरबी का कायदा है, हर जबान में वाहिद है और जमा है, हर जबान में वाहिद और जमा है। ये अरबी की फसाहत है। अरबी में वाहिद जमा नहीं है, वाहिद तस्निया, जमा भी फिर नहीं, जमा किल्लत, जमा कसरत, ये है अरबी का कायदा। अब कुर्बान जाए, अगर एक होती वाहिद का सेगा आता, 2 होती तस्निया का सेगा आता, अल्लाह अकबर, और सिर्फ 3 होती, सिर्फ 3 होती, 3, सिर्फ 3 होती, सिर्फ 3, है ना? तो वो 3 की बात भी नहीं की गई। लेकिन यहां पर अगर जमा किल्लत भी मुराद लिया जाए, वह बनातिका, तो जमा किल्लत कम से कम 3 से शुरू होती है और 9 पर खत्म होती है। अब कुरान कहता है कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, ऐ महबूब अपनी बेटियों से कहो। तो कम से कम अगर जमा किल्लत भी मुराद लिया जाए, तो नबी की कम से कम कितनी बेटी होनी चाहिए? कम से कम कितनी? कम से कम कितनी? 3 से ज्यादा बेटियां तो कुरान कह रहा है, 3 से ज्यादा। तो पता चला कि नबी की एक बेटी, तो जब कुरान कह रहा है कि 3 से ज्यादा थी, जब कुरान कह रहा है कि 3 से ज्यादा थी, तो तू क्यों कहता है कि एक थी? नहीं साबित कर सकते, कुरान है। बहरहाल, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अगर ये कहते हैं कि उन्होंने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, सैयदा फातिमा को, सैयदा फातिमा को, हुजूर की एक बेटी थोड़ी थी, सैयदा ज़ैनब को दिया, वो साबित करो। उम्मे कुलसूम को दिया, वो साबित करो। रुकैया को दिया, वो साबित करो। और पता चला अगर हुजूर इनको देते तो उनको भी देते, हुजूर इनको देते तो उनको भी देते। आप कहेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि एक औरत हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास आई। अम्मा आयशा ने उसको खजूर दी, अम्मा आयशा के हाथ से उसने खजूर ली। उसके साथ 2 बेटियां थी, 2 टुकड़े किए, दोनों बेटियों को दिए। जब वो चली गई, उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने उसको खजूर दिया, उसके साथ 2 बेटियां आई थी, मैंने उसको एक खजूर दी तो उसने दोनों के बराबर बराबर टुकड़े किए और दोनों को दिया। हुजूर ने फरमाया आयशा, अगर वो एक खजूर के बराबर टुकड़े न करती और कम ज्यादा करती और दोनों में इंसाफ नहीं करती, तो कयामत के दिन उसको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होता खजूर की तकसीम पर। यानी खुद की खजूर नहीं है, दूसरे की दी हुई खजूर है, तो भी दोनों बेटियों को बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं किया। यहां तो यह है कि किसी बेटी को कारखाना पूरा उठा के दे दिया, किसी को तराशन भी नहीं पूछा जाएगा। किसी बेटी को, किसी बेटे को 4-4 घर दे दिया, किसी को एक से भी महरूम किया, पूछा जाएगा। जब खजूर की तकसीम में बराबरी है, तो जो रसूल खजूर की तकसीम में बराबरी का हुक्म दे, हुजूर से ये माज़अल्लाह कैसे मुमकिन है कि जो खजूर की तकसीम में बराबरी का हुक्म दे, वो एक बेटी को जहेज दे दे और 3 बेटियों को कुछ ना दे? तो हुजूर ने फिर सैयदा फातिमा को जहेज दिया? नहीं दिया, लेकिन दिया तो ना। हुजूर के घर से चक्की गई थी ना, चमड़े का बिस्तर गया था ना, 2 तकिए गए थे ना, मशकीज़ा गया था। मैंने कहा बिल्कुल गया था हुजूर के घर से, लेकिन सैयदा फातिमा को नहीं गया था। बात असल ये है, जिस एंगल से मैं दिखाना चाहता हूँ ये है कि मौलाए कायनात हुजूर के सिर्फ दामाद ही नहीं है, हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं। और मौला अली की परवरिश हुजूर ने अपने घर में की,
हुजूर ने अपने घर में की। मौलाए कायनात का कोई घर नहीं था, घर का सामान नहीं था। अगर बफर्ज़े मुहाल मौला अली का रिश्ता सैयदा फातिमा के साथ ना होता और किसी और के भी साथ होता तो बोलो उनके घर के सामान की जिम्मेदारी हुजूर के करम पर थी कि नहीं थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जायज नहीं दिया बेटी की हैसियत से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अली की परवरिश की थी, पढ़ाया था, लिखाया था, तरबियत की थी, अब उनका नया घर बस रहा था तो उनके यहाँ बर्तनों की जरूरत थी और जानते थे कि इस वक्त तो अली लाने की पोजीशन में नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो बेटी को नहीं बल्कि ये सारा सामान अपने चचा के बेटे चचाजाद भाई मौला अली को अता फरमाया। खत्म हो गया जहेज का शीशमहल ही चकनाचूर हो जाता है। तो लोगों को ये गलत फहमी हुई। अब मेरी गुजारिश आपसे, इतनी लंबी चौड़ी बात जो वक्त तो गुजरने के बाद ही मैंने की, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, अब हमें एक काम करना है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है वो अल्लाह के घर में आज इरादा करें कि अब मैं मालेगांव में ऐसी शादी करूंगा कि जिसमें बैठते वक्त जब रिश्ता तय होगा तो ये बात कही जाएगी, हम सिर्फ दुल्हन ले जाएंगे, हम सिर्फ दुल्हन ले जाएंगे, दुल्हन के साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। एक आदमी शुरू करे, देखो कैसे शुरू होता है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक, शर्माओ नहीं, पब्लिक जमा करना मकसद नहीं है, एक मिशन शुरू करना है। बोलो कितनों की शादी नहीं हुई, हाथ उठाओ, उठाओ भाई। हाँ भाई उठाओ उठाओ। देखो अगर ऐसा है तो मैं भी एक उठा सकता हूं, इसलिए कि हाथ दो या शादी एक ही हुई है तो मैं भी एक उठा सकता हूं, लेकिन नहीं उठाऊंगा इस वक्त। वैसे भी कुछ लोग जो है वो इस तरह का चर्चा करते रहते हैं। मैंने बताया ना आपको, मैं एक शादी में गया तो मेरे वालिद के एक जिगरी दोस्त मिले, मैं निकाह पढ़ाने कुर्सी बैठा हुआ था, हाफिज मकसूद साहब भी मेरे साथ थे, शायद हाफिज गुफरान भी थे, नहीं थे नहीं पता। तो वो मेरे कान में आगे कहते हैं, बोले भतीजे मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ चचा? तो बोले मैं सुने हो कि तय गुजरात में दूसरी शादी की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार हद करते हैं लोग। मैंने कहा जो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा चचा, आपको पता कैसे चल गया? ये हाल है लोगों का, ये हाल। खैर बोलते रहे, अल्लाह ने मुंह दिया है बोलते रहे, लेकिन मैं कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। लेकिन ये बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, मगर लोग कहते करें कि अब लोगों को कहने दीजिए। लेकिन बहरहाल चलिए वो बात हंसी मजाक में न चली जाए। कितनों की शादी नहीं हुई? जल्दी जल्दी हाथ उठा। माशा देखो हाथ बढ़े ना, थोड़ा सा मैंने फ्री हैंड दिया तो हाथ बढ़े ना, कुछ उठाओ भाई। कितनों की नहीं हुई है? अच्छा ठीक, अब इतने हाथ उठे, ये बताइए कि कितने लोग आज से सच्चा वादा करते हैं मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालेगांव के मेरे जवान। पक्का वादा? अम्मी बोलेगी नहीं रे लाला, रस्म तो है, करे पढ़िए। क्या कहना है? मुझे दुनिया की रस्म नहीं, मुझे मोहम्मद अरबी की सुन्नत चाहिए। करोगे? हौसला करोगे इंशाअल्लाह। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, किन के बेटे अभी शादियों के बाकी है और वो शादी करने का इरादा रखते, वो अब हाथ उठाए। शादी तो हो गई है, बेटे हैं और जो शादी का इरादा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उठाओ भाई, कितने बेटे वाले कितने हैं? उठाओ, शर्माओ नहीं। मैंने 2 उठा दिए इसलिए कि गौस पाक की का करम है, 4 यारों की निस्बतें हासिल है। बोलो भाई कितने लोग हैं जो बेटों की शादियां करना चाहते हैं? बड़े भाई लोग उठा सकते हैं, अगर उनकी चलती है तो घर में जरूर उठा लें, वरना आपकी भाभी कहेगी कि तुम्हें क्या आ गया, बच्चा तो हमने परवरिश किया है, तो इसको बेचने तो दो, फरोख्त तो करने दो, बेचने के लिए बड़ा किया था।
इसको बेचने के लिए बड़ा किया था, जहेज के बाद बेचने तो जो बेचने के लिए बड़ा करते उन्हें करने दो ना, वो बेच भी लेंगे। बोलिए कितने लोग अल्लाह ने जिनको बेटे दिए हैं शादी करेंगे? अब वो अहद करे बेटों के बाप कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, सिर्फ बहू लाऊंगा इंशाल्लाह। अगर हम इसको देखो शुरू कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो जो जहेज के भिखारी हैं इंशाल्लाह एक दिन उनको जरूर गैरत आएगी और हमारे माशरे से जहेज का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब पर करम फरमाए और अल्लाह हमारे माशरे को ज़िना से, खुदकुशी से और जैसे जराइम से पाक फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए।